हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वाटर, जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। पहला दैट इज वाटर साइकिल। क्या होता है वाटर साइकिल? किस तरीके से अर्थ सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ से क्लाउड बनते हैं, फिर रेनफॉल होती है। पहला पॉइंट हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि किस तरह से वापस ये ओशन में पहुंच जाता है। फिर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे बारिश होती नहीं या बहुत कम होती है। ठीक है। और आखिरी में हम देखेंगे कि अगर हमें वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से उस पानी को कंजर्व करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। देखो, लाइफ के लिए पानी कितना ज़रूरी है ये हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी खुद 70% पार्ट पानी से बनी हुई है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पूरे हमारे अर्थ की, तो पूरी अर्थ का टू थर्ड पार्ट किसका बने? वाटर से। अब एक बात देखो, जब आप ये कहोगे कि सर देखो हमारी अर्थ का 70% के आसपास, अप्रोक्सीमेट 70% हो गया, 66.6% पानी है, उसके बावजूद भी स्कार्सिटी हो सकती है क्या? पानी की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है वो ओशंस में है और ये पानी बहुत ही सलाइन है। अब आप ये कहोगे ये क्या मतलब होता है? समझो, देखो, अगर हमारे पास में कहीं भी लाइफ एग्जिस्टेंस का नाम आता है कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है? पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे पानी होना चाहिए, वाटर। लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वो कौन कौन से? पहला, पानी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर वाटर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो हाइड्रो वर्ड यूज होता है। फिर लैंड होनी चाहिए। लैंड का मतलब लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जिसके ऊपर हम रुक सकते हैं, चल सकते हैं, तो उसके लिए लैंड चाहिए। थर्ड दैट इज सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत है। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों का जहां कॉम्बिनेशन होगा वहाँ लाइफ पॉसिबल है, लाइफ हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसको बोलेंगे हम यहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे हमें तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास वाटर भी है, हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है। तो अगर यदि मैं लैंड और वाटर की बात करूँ तो उसमें 2/3 पार्ट वाटर है, लेकिन वो पानी कंज्यूम के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उस पानी को कंज्यूम कर ले। क्यों? क्योंकि वो सलाइन है। अब बात करोगे कि सलाइन क्या वर्ड है? सलाइन का मतलब ये होता है सॉल्टी वाटर। ठीक है। आपको कोई कह दे कि ये नमक खा लो, तो आप नहीं खा सकते, आप कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉल्ट है, हाईली कंसंट्रेटेड है। वैसा ही हमारे पास में यहाँ है, ये जो ओशन में जो पानी मिलता है वो हाईली सलाइन है, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो आपको चाहिए फ्रेश वाटर। कौन सा? फ्रेश वाटर। अब ये कहाँ मिलते हैं? तो हमें ये अंडरग्राउंड भी मिलता है, अंडरग्राउंड लेक्स में मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं, स्नोफॉल में मिलता है, रेन वाटर होता है, वो भी हमारे पास में क्या होता है? फ्रेश होता है। वो कैसे फ्रेश हुआ? क्वेश्चन तो ये है ना, आखिर वो पानी फ्रेश कैसे हुआ? समझो, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ टर्म्स के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद हम वापस से आएंगे और जिनमें हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल पे। ठीक है। पहले टर्म, मान लो सपोज करो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ। जैसे आप चल रहे थे, आपकी मम्मा बैठी हुई है रूम में और आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा एक गिलास मेरे लिए पानी ला दो। तो आप पानी लेके आए, अचानक से आपका पैर स्लिप हो गया या आप गिर गए, तो वो पानी पूरी फर्श पे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए आपने वहाँ पे पोछा लगाया, तो जो पोछा लगाया तो क्या हुआ, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आपको इस तरीके से कि सरफेस है वो गिल्ला है। आप 10 मिनट बाद देखो तो वो सरफेस है वो ड्राई हो गया। अब आप सोच रहे हो यहाँ अभी अभी तो यहाँ पे पानी था, अभी अभी तो ये सरफेस था वो गीला था, अभी अचानक से ड्राई हो गया, कैसे? क्यों?
जैसे मैं आपके सामने और एग्जांपल लेता हूँ, आपकी मम्मा ने कपड़े वॉश किए और उनको ड्राई करने के लिए एक खुली इस तरीके से कोई रोप है उसके ऊपर डाल दिए, और जब उस पे डाले तो थोड़ी देर बाद में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आप गर्मी के टाइम में देखोगे तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद में वो कपड़े ड्राई हो गए। अब आप कहोगे कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले तो इसमें पानी था, ये तो कपड़े गीले थे और अब अचानक से कैसे सूख गए। तो इन सब के लिए हमारे पास जो टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। कौन सी टर्म? इवेपोरेशन। ये क्या है ये प्रोसेस? देखो, इवेपोरेशन है पानी का इवेपोरेट होना, पानी का सरफेस छोड़ के किसी भी ओपन सरफेस में। अब एक बात को समझना, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यही इवेपोरेशन, ये जो कपड़े सूखने वाला जो प्रोसेस है, मैं आपसे ये पूछूं कि क्या दिन में डालोगे तो होगा, रात में डालोगे तो होगा? क्या आपने कोई कपड़ा गीला लिया, आपने वो रात को डाल दिया, तो क्या वो हो सकता है? कपड़ा सूख जाएगा क्या रात को? बिल्कुल सूख जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इनको दिन में डालोगे तो क्या सूख जाएगा? बिल्कुल सूख जाएगा। अगर आप इसको दोपहर में डालोगे तो सूख जाएगा? बिल्कुल सूख जाएगा। मतलब इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस होने लग रहा है, लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कभी रुक रहा है, नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, हाँ, ये स्लो हो सकता है। अब ये कहोगे स्लो कैसे? देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा अगर एग्जांपल हो, जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उस टाइम में डालो तो वो बहुत तेज़ हो जाएगा, जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। आप इसी को बारिश के टाइम में, जब बारिश आ रही है या सर्दियों के टाइम में आप इसको डाल के देखो कपड़े को, तो आपको लगेगा कि ये कपड़े बहुत टाइम ले रहे हैं ड्राई होने में। क्यों? क्या रीज़न है? स्लो प्रोसेस है, हमेशा होती रहेगी, लेकिन स्लो है। अब किसकी कंपैरिजन में स्लो है? ये भी तो बात आती है ना कि स्लो तो है लेकिन किसकी कंपैरिजन में? देखो, जैसे मान लो, सपोज करो मैंने कहा मेरे पास में ये है 2 कंटेनर लेता हूँ मैं, 2 बीकर लेता हूँ, ठीक है, 2 बीकर है मेरे पास में। पहला बीकर है ये और दूसरा बीकर है ये, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये हमारे पास में पानी का एक बीकर है और इस पानी को यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। ये पानी खत्म हो जाना चाहिए। इसमें भी पानी है, इसमें भी बीकर है, इसमें से भी पानी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना। मैंने कहा ये जो बीकर है, मेरे पास 2 बीकर रखे हुए, एक बीकर ये, दूसरा बीकर ये। मैंने कहा दोनों के दोनों में से पानी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। आपने कहा ठीक है, आपने उठाया और पी लिया। बोले ये लो ग्लास खत्म। मैंने कहा भाई सुनिए, अब दूसरी कंडीशन सुनिए। इसको आपको पीना नहीं है, आप इसको बिखेरना भी नहीं है, आप इसको खाली कर दो, कुछ भी करो लेकिन इसको खाली कर दो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे खाली हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा, साइंस लगाइए। तो आपने कहा कि चलो ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। दोनों ऊपर से खुले हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपने यहाँ पे एक केस तो ये लिया, इसके नीचे हीट करना शुरू कर दिया, इसको बर्नर पे रख दिया, बर्नर पे, ठीक है। आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। दूसरे केस में आपने इसको खुला रख दिया, तो आप क्या देखोगे? सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, जितना पानी इसमें है उतना ही पानी यहाँ है। आपने इसको ले जाके धूप में रख दिया, इसको आपने यहाँ पे बर्नर पे रख दिया, ठीक है। जब ये लगातार हीट होता रहेगा 1 घंटे में, ले लो आप टाइम ले लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा ले लो, चलो सपोज करो हमने 1 घंटा ले लिया। इस 1 घंटे में ये सारा पानी यहाँ से ख़त्म हो गया, ये ग्लास में से जितना पानी था वो सारा इवेपोरेट हो गया। लेकिन आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत थोड़ा कम पानी इवेपोरेट होता हुआ नजर आएगा 1 घंटे के बाद। लेकिन आप इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख दो, ये पानी धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये पानी खत्म होगा। लेकिन टाइम देखिए, यहाँ डेज लग रहे हैं, डेज, और यहाँ पे घंटा ही लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फास्ट प्रोसेस कौन है और स्लो प्रोसेस कौन है?
जो अपने आप हो रही है, इवेपोरेशन जो अपने आप ये हम करवा रहे हैं, ये हम करवाने लग रहे हैं, हमने नीचे से हीट दी है इसको, हमने इसको एनर्जी दी है, तब जाके ये इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं कि इसके साथ नहीं, ये अपने आप हो रहा है। ये भी इवेपोरेशन है, यहाँ भी इवेपोरेशन है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करके हमने इसको हीट करके इसमें से इवेपोरेशन करवाया, हमने ज़बरदस्ती की है इसके साथ, ये अपने आप हो रहा है। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इवेपोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस। क्लियर। तीसरी चीज़ क्या हो रही है, ओपन सिस्टम, खुले में होने लग रहा है, लगातार होने लग रहा है। अब ये कहोगे ये ओपन क्या है, देखो ओपन और क्लोज हमारे पास में दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ये कि जैसे ध्यान से समझो, मान लीजिए सपोज करो मैं आपके सामने कहता हूँ कि भाई मैं आया आपके घर पे और मैंने कहा कि बेटा देखो मेरे को एक गिलास चाय पिला दो, एक कप चाय पिला दो। आपने कहा अभी लेके आए बना के, तो आप चाय बना के लेके आए और वो चाय आप खुली लेके आ गए, ऊपर से कुछ नहीं है, आपने ट्रे ली, ट्रे में रखा, आप ले आए। हमने कहा ठीक है। 10 मिनट हम बात करते रहे, बात करते करते देखा चाय ठंडी हो गई। अब आप कहोगे कि चाय ठंडी क्यों हो गई, क्योंकि इसमें से आपने देखा इस तरीके से कुछ फ्यूम्स निकल रहे हैं, और फ्यूम्स निकल रहे हैं तो ये धीरे 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 इसमें से जो हीट थी वो बाहर निकल गई, वो बाहर निकल गई, तो हमारे पास क्या हुआ, ये चाय धीरे धीरे ठंडी हो गई। ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारे पास में यही एक कप चाय का है, लेकिन आप इसको ऊपर से कवर कर दो, तो क्या अब ये चाय का कप इतनी जल्दी 10 मिनट में जो ठंडा हुआ था, क्या अब ये 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन जो बहुत ही लगातार हमेशा चलता रहता है, ना ये डे नाइट कुछ नहीं देखता, ये लगातार चलेगा। सेकंड ये स्लो प्रोसेस है, और थर्ड दैट इज ओपन सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर। और अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड प्रोसेस दैट इज ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन, किसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन? ये हम पीछे देख चुके हैं कि प्लांट्स इसका यूज करते हैं किस तरीके से, कोई भी लीव्स है इनके पास में, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रूट्स के जरिए, रूट्स की हेल्प से पानी को अपने ऊपर लेके आते हैं। पानी स्टेम से होते हुए रूट्स क्या करती है, सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, और ये जो पानी होगा ये पत्तों में जाएगा स्टेम्स के थ्रू, और फिर एक्स्ट्रा पानी होगा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ये लीव्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो सेकंड प्रोसेस है पत्ते करने लग रहे हैं, पेड़ करने लग रहे हैं। पहला ये अपने आप हो रही है। थर्ड प्रोसेस है कंडेंसेशन। ये क्या है, इनके बारे में भी हम जानते हैं, समझते हैं। देखो दैट इज कंडेंसेशन। अब बात करते हैं हम कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन समझो। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, देखो हमें पता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं। किस तरीके से, देखो जब मैं बात कर रहा हूँ इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन में हो रहा है कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस फेज में। कोई भी लिक्विड था वो गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो देखो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो इसको बोला हमने इवेपोरेशन, ठीक है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं उल्टा, गैस से मुझे लिक्विड चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं लिक्विड से गैस नहीं, मैं चाहता हूं गैस है उसको मैं लिक्विड बना दूं। वाटर जो कि गैसियस फॉर्म में है, इससे मैं चाहता हूं लिक्विड बन जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करो आप कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए, ठीक है, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए, और उसके ऊपर अभी वो फिलहाल बहुत ठंडी है, चिल्ड है एकदम, ठीक है। आप देखोगे उसको बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए, आप देखोगे इसके ऊपर छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स चिपक गए यहाँ से इस तरीके से। अब आप सोचोगे कि क्या ये पानी कोल्ड ड्रिंक के अंदर से आ रहा है,
जो बोतल है क्या वो पानी निकाल रही है? ये पानी आया कहाँ से? मेन क्वेश्चन तो यही है ना, अब ये पानी आया कहाँ से? तो इसके पीछे रीजन क्या है? कंडेंसेशन। कैसे? समझो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर वो लो है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, जितना भी ये पानी के पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है, वो धीरे धीरे पास आना शुरू करेंगे, इसके ऊपर इस सरफेस पे चिपकना शुरू करेंगे। जो ठंडा टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, इसके ऊपर चिपकना शुरू करेंगे, चिपकना शुरू करेंगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज क्लोज आएंगे, तो ये अपने आप को लिक्विड फॉर्म में बदल लेंगे। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस। इसका यूज हम वाटर साइकिल में करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहां से आपको देखने को मिलेगा क्लाउड फॉर्मेशन। कंडेंसेशन ही है जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे? देखो, ये हमारे पास में सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर कोई पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो पानी पड़ा हुआ है, ध्यान से समझना। अब ये पानी इवेपोरेशन की हेल्प से, इवेपोरेशन की हेल्प से यहाँ पे हुआ इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेशन की हेल्प से ये पानी चला गया इस तरीके से, ये है गैसेस फॉर्म में, गैस है। ठीक है, अब ये यहाँ क्या था? लिक्विड। यहाँ है ये लिक्विड और यहाँ क्या है? गैस। ठीक है, उठा ऊपर चला गया। क्लियर? अब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करता है, लो होता जाता है, कम होता जाता है। और टेम्परेचर कम होना इसका मतलब ऊपर ठंडा होना। ठीक है, तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो है कोल्ड। तो ये जो वाटर पार्टिकल्स है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो ये किसमें? गैसियस फॉर्म में है, ये धीरे धीरे ऊपर उठेंगी और ऊपर उठेंगी। तो क्योंकि ऊपर ठंडा है तो ये पानी के पार्टिकल्स जो गैसियस फॉर्म में है ये कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, और कंडेंस होंगे तो ये पानी के पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? तो ये हमारे पास में क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसी को बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन होना। और जब पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अब इसी को हम वाटर साइकिल में अगर हम इनको कंक्लूड करें तो किस तरीके से हम इनकी वाटर साइकिल बना सकते हैं, वाटर साइकिल किस तरह से हेल्प करती है हमारे को पानी वापस से रेनफॉल में मिलने में। देखो, देखिए, जैसे ये हमारे पास में अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहे हैं, या इन द फॉर्म ऑफ ओशन, ओशन की फॉर्म में पानी है, या लेक्स की फॉर्म में पानी है, रिवर्स की फॉर्म में पानी है जो सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहे हैं। वैसे ही ये हमारे पास मान लो ये कोई पेड़ है जिसके ऊपर लीव्स है, तो ये ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं। अब देखो, यहां से पानी इवेपोरेट हो रहा है, यहां से पानी प्रोसेस कौन सी है? इवेपोरेशन की। कौन सी है? इवेपोरेशन। ठीक है, पत्तों से जो पेड़ है ये कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन, ये कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहां से भी पानी क्या कर रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? लिक्विड फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में जा रहा है। और ये जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा ऊपर, तो क्योंकि ऊपर टेम्परेचर है लो, तो ये पानी धीरे 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 धीरे, और ये क्या बना देगा? क्लाउड्स। कौन सी फॉर्म को यूज करके? कंडेंसेशन का यूज करके क्लाउड्स बनने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो लो है, और ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो है, तो ये पानी के जो गैसेस पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के पास पास आए, क्लोज आए, तो ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज होना शुरू हुए, जिससे कि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो गए। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अब एक बात सोचो, अगर मान लो सपोज करो कोई आपको ये कह दे कि ये एक पेन है, आप इसको होल्ड करो, तो आप कब तक होल्ड करोगे? जब तक इसका वेट लाइट है। आपके हाथ में अगर इसी पेन का वेट 5 kg कर दिया जाए तो आप क्या इसको होल्ड कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसका वेट बढ़ गया है, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। सेम तरीके से यहाँ पे जो ये क्लाउड्स बने हैं,
जो ये क्लाउड्स बने हैं इनमें वाटर पार्टिकल को होल्ड करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन कब तक? जब तक ये पानी के पार्टिकल्स बड़े साइज के नहीं हो जाते। लिक्विड तो बने लेकिन इनका साइज अभी छोटा है। जैसे इनका साइज बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। रेनफॉल वाटर साइकिल क्या चल रहा है? देखो प्रोसेस, पानी जो सरफेस पे था किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। इवेपोरेशन जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसपिरेशन जो कि लिक्विड था वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चला गया एटमॉस्फेयर में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ लो है तो उसने क्लाउड्स बना दिए और गैसियस फॉर्म ऑफ लिक्विड को, सॉरी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर कन्वर्ट कर दिया। तो ये वापस से जैसे पार्टिकल हैवी हुए रेनफॉल। अब आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में अगर बारिश आती है सर्दी के टाइम में तो आप देखोगे ओले आ जाते हैं, हेल स्टॉर्म्स। क्यों होती है वो? क्योंकि ऊपर से तो वो पानी का पार्टिकल आ रहा है लेकिन नीचे क्योंकि और भी टेम्परेचर कम है, नीचे का टेम्परेचर भी कम है, तो पानी के पार्टिकल ने अपने आप को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। तो सॉलिड में कन्वर्ट किया तो यहाँ से ओले पड़ना शुरू हो गए, दैट इज हेल स्टॉर्म होना शुरू हो गए। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है? दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यहां से उठा गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वापस अर्थ सरफेस पे। पॉइंट क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल। ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर एकदम? ठीक है। अब बात करते हैं पानी किस तरीके से वापस ओशन में जाता है। देखो पानी हमारे पास में कई फॉर्म्स में अलग अलग सोर्सेज पे प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे पास में आपने माउंटेन एरियाज के बारे में सुना होगा, हिमालय के बारे में सुना है। ठीक है, आपने देखा कि हिमालय के ऊपर बर्फ़ होती है, बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है। ये जैसे ही थोड़ा सा इनको टेम्परेचर मिलेगा तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पानी रिवर्स के फॉर्म में फ्लो करना शुरू करेगा, रिवर्स के फॉर्म में फ्लो करना शुरू करेगा। तो वाटर अब फ्लो कर रहे हैं, देखो कहां से? यहां पे क्या है? बर्फ है, यहां पे बर्फ है। ग्लेशियर्स जिनको हम बोलते हैं, ग्लेशियर्स, उनमें क्या है? बर्फ ही तो है। ठीक है, वो मेल्ट होना शुरू होंगे तो वो पानी बनना शुरू होगा। पानी जब वो धीरे धीरे फ्लो करना शुरू करेगा तो ये रिवर्स का फॉर्म ले लेगा। अब यही रिवर्स इस पानी को डाइवर्ट कर देती है, कुछ लेक्स बन जाती है जहां पे पानी स्टोर हो गया, कुछ पॉन्ड्स बन गए जहां पे पानी स्टोर हो गया। ठीक है, यही पानी धीरे धीरे कुछ लैंड पार्ट है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे बारिश हुई, ऊपर से बारिश हो रही है तो पानी सरफेस पे पड़ा, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स में भी पानी जा रहा है, बारिश हो रही है तो रिवर्स में पानी की क्वांटिटी और इंक्रीज हो रही है। अब यही पानी कुछ लैंड पार्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पानी ग्राउंड वाटर बन जाएगा, ग्राउंड वाटर। और कुछ पानी फ्लो करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। अब कॉन्टिन्यूस फ्लो करते कहाँ जाएगा? ये पानी चला जाएगा ओशन में, रिवर्स की हेल्प से, जहाँ पे स्टोरेज हो रही है। फाइनल क्या है रास्ता? ओशन का। पानी कहाँ से? रिवर्स से किस में जा रही है? रिवर्स से किस में जा रही है? ओशन में। चलना शुरू हो रहा है, रिवर्स बन रही है, लेक्स बन रही है, वहीं पानी ग्राउंड वाटर बन रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या हमारे पास में ये पानी पीने लायक है? देखो इवेपोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ तो उसमें प्योर वाटर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट भी उसके साथ में मिक्स होके जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास यहाँ हो रहा है, ये मेल्ट हुए चले तो ये सारे का सारा, अब यहाँ पे सारे का सारा क्या है? सॉल्ट है। सब कुछ अपने साथ में बहा के अपने साथ कहाँ जा रहे हैं? ओशन में। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास में सेकेंड पॉइंट दैट इज बैक टू ओशन। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मान लो सपोज करो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, हिमालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा लैंडस्लाइडिंग हो रही है बारिश की वजह से। क्या हो रहा है? ऊपर से मलबा है वो नीचे फिसल के आ रहा है, पत्थर उनके साथ में आ रहे हैं। देखो अब दो पॉइंट है,
कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाती है, हैवी रेनफॉल, तो वहाँ पे सब कुछ पानी से भर जाएगा। वहाँ पे नदियाँ होंगी, नदियों का जो जो उनका ओरिजिनल लेवल है कि भाई इस लेवल के ऊपर अगर पानी जा रहा है तो वो खतरे के निशान से ऊपर है, तो उनको बोलते हैं फ्लड्स, बाढ़ आना। क्या होता है, जहाँ पे पानी की क्वांटिटी, बारिश, हैवी रेनफॉल हो गई, ठीक है, हैवी रेनफॉल हो जाए तो वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। और अगर यदि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर, जो मैं बात कर रहा हूँ हैवी रेनफॉल की बजाय रेनफॉल हो ही नहीं रहा हो या रेनफॉल बहुत ही कम हो रहा है, तो उनको बोलते हैं ड्रॉट्स, सूखा पड़ना। ठीक है, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होना, कमी हो गई है वहाँ पे। क्लियर। तो एक होता है फ्लड। फ्लड क्या होता है, जहाँ पे बारिश की क्वांटिटी ज़्यादा होना, जिससे पानी जो फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पे एक बात सोचो, जहाँ पे वाटर लेवल बढ़ गया, अब वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, एनिमल्स के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो क्या है, फ्लड्स। ऐसा ही सेम काम जहाँ पे ड्रॉट्स है, तो वहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम हो गई है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास में एक वर्ड है फ्लड, क्या होता है ये, सेकंड रेन क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। देखो, हमें कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स हो, हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, वाटर को कंजर्व करें। जैसे अब कुछ एरियाज है जिनमें ड्रॉट्स होने की पॉसिबिलिटी है कि भाई वहाँ पे ड्रॉट्स हो सकते हैं, तो वो क्या करें, वाटर को इन फ्यूचर प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें अपने आप में। जैसे इसके लिए सबसे बढ़िया है रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लो, हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या करते हैं उसमें, जैसे घर है, छत है, छत के ऊपर कुछ इस तरीके से टाइल्स वगैरह बिछाएं जिनको आप साफ कर सको। ठीक है, पक्का मकान होगा तो पक्के मकान पे आप जो छत होगी तो उस पर टाइल्स वगैरह डालें और उनको पाइप से कनेक्ट करके नीचे एक टैंक बना दिया जाए, अंडरग्राउंड एक टैंक बना दिया जाए। इस टैंक में ये पानी, यहाँ से जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी यहाँ पे स्टोर हो जाए। अब होगी कि इसमें तो छत का जो भी गंदा, जो भी मटेरियल पड़े हुए हैं, रॉ मटेरियल्स है या इस तरीके से मिट्टी है वहाँ पे, अब उनको क्या करें, तो पहले छत साफ कीजिए, उसके बाद वो पानी को स्टोर कीजिए। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे फिल्टर्स आते हैं जिनको आप यहाँ पे लगाओ, ये पानी फिल्टर होगा और इसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में टैंक है, रेन वाटर को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास फ्यूचर के लिए बेनिफिशियरी हो। क्लियर। तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। क्लियर। तो ये है हमारे पास में पॉइंट्स जिनके बारे में हम डिस्कस किया कि पानी क्या है, वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल में होने वाले 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मेन यही है जिनको आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से पानी वापस से ओशन में जाता है, उनके बारे में। क्लियर, एकदम क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।